नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रति दिए गए विवादित बयान को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने शहर के अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसके बाद चौराहे के पास ही प्रदर्शन करते हुए अमित शाह का पिंडदान भी किया। प्रदर्शनकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के संविधान के रचयिता एवं सभी को समान अधिकार प्रदान कराने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ देश के गृह मंत्री द्वारा दिया गया बयान काफी निंदनीय है। उन्होंने न केवल बाबा भीमराव अंबेडकर की ख्याति को धूमिल करने का प्रयास किया है, बल्कि देश के हर उस नागरिक का अपमान किया है जो बाबा भीमराव अंबेडकर को चाहता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में यह मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने द्वारा दिए गए बयान को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। यदि वे माफी नहीं मांगते तो भविष्य में समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। समाजवादी पार्टी जबलपुर के द्वारा संवैधानिक पद पर बैठे देश के गृह मंत्री जी के द्वारा अभद्र टिप्पणी को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत किया गया है और जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है इसे शीघ्र ही महामहिम राष्ट्रपति जी को अग्रेसित कर दिया जाएगा। थैंक यू। आज समाजवादी पार्टी ने हाल ही में हुए देश के मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में जिस प्रकार का निंदनीय बयान हमारे गरिमा पद पर बैठे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आज उनकी फ़ोटो पे माला अर्पण किया है और उनका पिंडदान किया है। क्योंकि इतने बड़े गरिमा पद पर बैठकर आप देश की इतनी बड़ी अभिभूति हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो शब्द कहे हैं और एक विशेष समुदाय के प्रति जो उन्होंने कहा है कि देश में एक फैशन चल गया है अंबेडकर कहने का, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ऐसे कहते भगवान कहते तो आज आपको स्वर्ग प्राप्त हुआ जाता। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने लोगों ने मोदी कहा है उनमें से कितने लोगों को स्वर्ग प्राप्त हो गया है। दूसरी ओर आप इतने गरिमा पद पर बैठे हैं, आप जिस पद पे हैं आप उन मुद्दों को लेकर आपको बात करनी चाहिए संसद भवन में। आज हाल ही में देखने में आ रहा है कि आप देश के पूरे जेल देख लिए, आज जेल में ऐसे निर्दोष भरे हुए हैं, 18 साल से लेकर 80 साल का बुजुर्ग तक जेल काट रहा है। आप उन मुद्दों पे बात करने की बजाय, उन चीज़ों पे बात करने की बजाय आप उलूल सुलूल बयानबाजी करते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी ने वो किया है और एक ज्ञापन भी दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम पे कि राष्ट्रपति जी से उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हाल ही में इस पे ऊपर एक ऐसी धाराएं बनाई जाए कि आने वाले समय में कोई भी ऐसे अभिभूति के बारे में, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, हम किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी पार्टी का हो, ऐसी अभिभूति के प्रकार कोई भी गलत टिप्पणी ना की जाए। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। आज क्या किया आप? हाल ही में आपने देखा है कि देश के मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में हमारे देश के गृह मंत्री जो इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा एक देश की अभिभूति जिन्होंने इस देश के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को बोलने की आज़ादी दी है, उसी प्रकार देखने में आया कि हमारे देश के गृह मंत्री जी द्वारा एक गलत तरीके से एक समुदाय को टिप्पणी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक फैशन बन गया है इस देश में भीमराव कहने का, उसी चीज़ को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा है कि इतना अगर वो भगवान जपते तो उनको स्वर्ग प्राप्त हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मोदी भजा है उनमें से कितने लोग को स्वर्ग प्राप्त हो गया है। दूसरी चीज़, आज जिस मुद्दों को लेकर आपको संसद भवन में चर्चा करनी चाहिए उन मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करते, आप चर्चा करते हैं उलूल चुलूल बातों पर। और हमारे देश के जो भारत रत्न हमारे उन ऐसे अभिभूति को जिन्होंने इस देश के लिए आज युगों तक न्याय के लिए एक संविधान बनाया, उनके प्रति आप गलत टिप्पणी करते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी ने ऐसे व्यक्ति के लिए मरे उपरांत हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति का पिंडदान किया है और भगवान से प्रार्थना की है कि ऐसे व्यक्ति को सद्बुद्धि दी जाए। उसी के साथ हम राष्ट्रपति जी के नाम पर एक ज्ञापन सौंप रहे हैं और ज्ञापन में भी ये मांग की है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी भी इस चीज़ में दलगत भावनाओं से ऊपर हटकर ऐसे व्यक्तियों को संसद भवन से निष्कासित करें, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी की अभिभूति हो, उनके प्रति कोई गलत टिप्पणी ना करी जाए। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कि आपत्तिजनक टिप्पणी करी है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे दलित लोग के मसीहा है, छोटी जाति वालों के, जिन्होंने हम लोग को इतना संविधान दिया है। आज अमित शाह जी भी अपनी जगह पर बैठे हैं, वो भी भीमराव बाबा अंबेडकर जी की देन है कि उन्होंने संविधान बनाया है कि जो उनको पद मिला है। नहीं तो ऐसे भी कोई भी किसी को कुछ नहीं बोल सकता। आने वाले समय में अनुसूचित जाति को बहुत ही ठेस पहुंची है और इसके हम कार्यकर्ता हैं और इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। बाबा भीमराव साहब
कि अम्बेडकर को जो बात कही है अमित शाह जी ने, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। आने वाले समय में अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपना इस्तीफा नहीं देंगे, तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। हम अपनी अनुसूचित जाति अपने संगठन को साथ लेके आगे बढ़ेंगे और इसकी आगे तक के लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। राहुल अहरवार, अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष जबलपुर, समाजवादी पार्टी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।